पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिसका कोई भरोसा नहीं, कब वो धोखे पे धोखे वो देते रहता है। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को जवाब मुकरार जवाब मिला है और मुंह तोड़ जवाब मिला है। हिंदुस्तान तो शांति चाहता है लेकिन वो पापी है। खुश है विराम लग गया? नहीं खुश है। हमारे देखने से आतंकवादियों को खत्म करना चाहिए। वो पाकिस्तान का हरकत बहुत गलत है। चीन भी साथ देगा ना तो कुछ नहीं होगा, चीन को भी बर्बाद होना पड़ेगा। हम भारत की सेना को तमाम देशवासी सलाम करते हैं। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए अभी अभी भारत और पाकिस्तान के दरमियान सीज फायर हो गया है। आपको बता दें कि विदेश सचिव ने साफ साफ कह दिया है कि अब जमीनी और हवाई हमले हम नहीं करेंगे, यानी कि युद्ध पर विराम लग चुका है। और ऐसे में लाइव सिटीज की टीम इस वक्त गांधी मैदान के ठीक बाहर मौजूद है। तो आइए फिर सीधा जनता से ही बातचीत करते हैं, जनता से ही जानेंगे कि आखिर इस सीज फायर पर जनता को क्या कहना है। युद्ध पर विराम लग गया है। युद्ध पर विराम लगने का ये मैटर है कि हिंदुस्तान की जनता और पाकिस्तान की जनता, युद्ध होता है तो दोनों को नुकसान होता है। और ये युद्ध को विराम लगने का ये मैटर है कि उनको करारा मोड़ सिंदूर अटैक से मिल चुका है। सिंदूर अटैक से उनको जवाब मिल गया है, जो हमारे यहाँ का जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को जवाब मिला। हाँ यस, ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को जवाब मुकरार जवाब मिला है और मुंह तोड़ जवाब मिला है। मुंह तोड़ जवाब मिला हाँ, है। और लेकिन अब युद्ध पर विराम लग गया है। युद्ध पर विराम इसलिए लगाया गया जैसे यूएस वाली कंट्रीज इंडिया को कह रहे हैं कि युद्ध पर विराम लगाया जाए। ये इसलिए कह रहे हैं कि खुश है विराम लग गया? नहीं खुश है। खुश नहीं है। आप कह रहे हैं कि दिल मांगे मोर, अभी और हिसाब किताब करना है, चाहिए था। क्योंकि वो 27 जो जनता मरी है उनके दिल में ये एलाइज नहीं हुई, सुकून नहीं मिला है। दोनों मुल्कों के दरमियान सीज फायर हो गया है। देखिए, जिस तरह से पाकिस्तान का नापाक हरकत जो आज से नहीं ज़माने से किसी न किसी रूप में वो हमेशा जो है जो टेररिस्ट के रूप में हो या किसी और रूप में हमेशा अपना नापाक हरकत जो है वो हिंदुस्तान के साथ वो करता रहता था। उसका मुंहतोड़ जवाब निश्चित तौर पे देना था। आज हमारे देश की सेना उसको मुंहतोड़ जवाब दे रही है, जिसके लिए तमाम देश की जनता एकजुट होकर उसको तमाम हमारे सेना के साथ खड़ी है, देश के साथ खड़ी है। युद्ध पर विराम लग चुका है, सीज फायर हो गया है। जी, लेकिन अगर वो पाकिस्तान का हरकत बहुत गलत है, वो कभी भी कुछ कर सकता है। अगर कुछ करेगा तो उसके लिए हम जब हमारे देश की सेना और हमारे तमाम देश के लोग एकजुट उसको मुंहतोड़ जवाब देने के तैयार है। सीज फायर का ऐलान हो गया है, क्या कहिएगा? भारत की सेना को बधाई देते हैं कि हमारी भारत की क्रांतिकारी सेना ने, चमत्कारी सेना ने एक मजबूती से देश में लोहा मनवा दिया है। लोहा मनवा दिया है अपनी सेना ने। मेरी भारत की सेना भारत का गर्व है। हम भारत की सेना को तमाम देशवासी सलाम करते हैं कि आज हमारी भारत की सेना दुनिया के लिए एक मिसाल है। सीज फायर हो गया है, क्या कहिएगा? मैम अभी फिलहाल के लिए तो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिसका कोई भरोसा नहीं, कब वो धोखे पे धोखे वो देते रहता है। यानी कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान सुधर नहीं सकता? कभी नहीं मैम, कभी नहीं सुधर सकता, वो कभी नहीं सुधर सकता। वो ऐसा मुल्क है जो सिर्फ दहशतगर्दी है, वो कभी नहीं सुधर सकता। लेकिन सीज फायर तो हो गया है, युद्ध पर विराम लग गया है। वो तो चंद उसकी तो औकात नहीं है, इसीलिए मेन बात तो ये है कि अभी उसकी औकात नहीं है लड़ने के। यानी कि भारत के सामने टिक नहीं सकता। नहीं मैम, हमारे मुकाबले में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है वो हमारे मुकाबले। हम कहाँ हैं, वो कहाँ है। हम कहाँ हैं, वो कहाँ चीन है। भी साथ देगा ना तो कुछ नहीं होगा, चीन को भी बर्बाद होना पड़ेगा। चीन को भी बर्बाद होना पड़ेगा अगर पाकिस्तान का साथ दिया। हाँ, ये दम 100% है। भारत में है ये दम। हाँ, दम को चेका को सिंदूर का बदला तो ले लिया। वो सबसे बड़ा पॉइंट है। वहाँ का अमाम बोलता है कि एक बच्चा 1 लाख के बराबर है, और एक को हाथ फड़िया लो ना हम लोग आके फरियालो हमसे। आके फड़िया लो तो समझ में आ जाएगा कि 1 लाख कौन चीज। तू एक तो सब लेकिन आपको मालूम है ना कि युद्ध पर विराम लग गया है, युद्ध पे बड़ा फैसला ले लिया गया है। पाकिस्तान नहीं सुधरेगा। 71 और 65 वाला का हार का बर्दाश्त उसको नहीं होता है। बर्दाश्त नहीं होता है। उसको शुरू से 65 और 71 का ही उन लोग में बना हुआ है कि हम यहाँ का कलाम में जीते हुए, हम लोग पूरा विश्व जानता है, जीता है भारत जीता है। लेकिन उन लोग का किताब नक्शा बदल दिया था भारत वो ने दुनिया का। वो उन लोग का किताब में लिखा हुआ है कि हम लोग जीते हैं। तो आप फरिया लो तो सीज फायर काहे कर रहा है? रह गया कि चीन सपोर्ट करे, वो 1000 दे या 5000 दे, हम लोग तैयार है उसके लड़ने के लिए। सीना ठोक
दिया है, बोल दिया है कि तैयार है। पूरे पाकिस्तान को चैलेंज है, एक बार भीड़ के देखो, बर्बाद कर दूंगा। बर्बाद कर दूंगा, भिड़ के देखो, खुला चैलेंज दे दिया है पाकिस्तान। जी हाँ, पाकिस्तान को खुल के देखो और बर्बाद कर दूंगा। चैलेंज उसको देते यहाँ हैं कि जो लायक हो। तुम्हारा कोई राहुल माया चलने वाला नहीं है। बार बार छुप के जो वार करते हो, सावधान हो जाओ। ये अभी जो हमारे सीज फायर हो गया है, युद्ध पर विराम लग गया है। नहीं युद्ध पर इसलिए विराम लगे, हिंदुस्तान तो शांति चाहता है, लेकिन वो पापी है। वो पापी क्या चाहता है? पापी पाकिस्तान है। पापी पाकिस्तान है, इसलिए कि उसको तो समझ में नहीं आता है कि मनुष्य क्या चीज होता है। भारतवासी हमेशा शांति से ही काम लिया, और जिस दिन भारतवासी बिगड़ेगा उसके कोने कोने में फायरिंग करके बर्बाद कर देगा। ये होश में रहे। आपको मालूम है ना कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था? जी, ऑपरेशन सिंदूर नाम इसलिए रखा गया, जिन हमारी माता बहनों का नाम जाति पूछकर, भाइयों का जाति पूछकर जिन माता और बहनों का सिंदूर माथे से हटाया गया, उसका सीधा जवाब रहा पाकिस्तान को कि हम ऑपरेशन सिंदूर के नाम से ही और उसका बदला रिटेलिएट किया। और हमारी हमला किसी सिविलियन को नहीं था, हमारा बदला था। लेकिन आपको मालूम है ना कि युद्ध पर विराम लग गया है, सीज फायर हो गया है। सीज फायर तभी हो सकता है जब दोनों सेना अपने में राजी हो। कैसे कि शिमला समझौता के तहत शिमला समझौता हुआ है, जिसके तहत दोनों देश मंजूरी किया है कि हम किसी तीसरे को नहीं ला पाएंगे। अगर कोई तीसरा देश आ रहा है तो यहाँ शिमला समझौता क्या कहिएगा सीज फायर पर, क्या कहिएगा? सही फैसला हुआ है? हमारे देखने से आतंकवादियों को खत्म करना चाहिए। खत्म करना चाहिए था। कैसे कि कारगिल वार से लेकर के चाहे ये 2019 का अटैक हो, जिसमें हमारे 44 जवान शहीद हुए, 40 जवान शहीद हुए। अतः ऐसे हम करेंगे सरकार से अनुग्रह कि आतंकवाद को खत्म किया जाए। तो सुना आपने कि जनता ने क्या कुछ कहा है, साफ साफ कह दिया है कि दिल को अभी सुकून नहीं मिला है, साफ साफ कह दिया है कि दिल को अभी संतुष्टि नहीं मिली है और ये दिल मांगे मोर। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।